आपकी कोई सहेली है, लेट्स से उसका नाम है रानी, अपने इंस्टाग्राम का पासवर्ड उसको दे चुका हूं, फोन चेक करना, हर लड़की के बारे में सवाल करना, उसके हाथ को आप हल्का सा 2 बार दबाइए। 2 से 3 हफ्तों में उसका दिमाग इस टच को, जैसे ही कोई खूबसूरत लड़की नजर आई उसी वक्त क्या आपका परफ्यूम लगाकर खूबसूरत दिखना, नए कपड़े पहनकर, पैवलॉव के कुत्तों वाला एक्सपेरिमेंट। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अली हैदर। क्या आप जानती हैं कि एक ऐसा साइकोलॉजिकल ट्रिक है जो आपके शौहर को दूसरी औरतों की तरफ देखने से भी रोक देगा? जी हां, ये कोई काला जादू नहीं है, ये वही न्यूरो साइंस है जो थेरेपिस्ट यूज तो करते हैं लेकिन वो कभी बताते नहीं है कि वो करते कैसे। अब आप सोचिए जरा, आपकी कोई सहेली है, लेट्स से उसका नाम है रानी, वो आपके शौहर के फोन में एक और दोस्त से रोमांटिक टेक्स्ट देख लेती है, यानी अपने शौहर के फोन के अंदर उसने किसी और लड़की से बात की होती है और वो टेक्स्ट, वो मैसेजेस रानी देख लेती है। अब होता क्या है, वो रोमांटिक टेक्स्ट देखने के 3 महीने के बाद उसका हस्बैंड खुद उसको अपनी लोकेशन शेयर करता है, यानी अपनी बीवी से खुद लोकेशन शेयर कर रहा होता है, अपने इंस्टाग्राम का पासवर्ड उसको दे चुका होता है और वो जो दोस्त थी जिससे वो मैसेजेस कर रहा था वो भी कहीं और जा चुकी होती है। अब सबसे अमेजिंग बात यहां पे क्या है, रानी ने यानी आपकी दोस्त ने कभी शिकायत तक नहीं की, उसने सिर्फ मैग्नेटिक बीवी मेथड का इस्तेमाल किया है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये मैग्नेटिक बीवी मेथड है क्या? दोस्तों, ये एक बिहेवियरल साइकोलॉजी है और सबकॉन्शियसनेस को ट्रिगर करने का एक पावरफुल कॉम्बो है। जी हां, इसमें मसला क्या है? मसला ये है कि हम गलत चीजों पर फोकस कर बैठते हैं, फोन चेक करना, हर लड़की के बारे में सवाल करना, पासवर्ड मांगना वगैरह। ये सब उल्टा असर करता है क्योंकि मर्दों को रिबेलियन फील आती है। असली राज कंट्रोल में नहीं है, याद रखिएगा, असली राज है अट्रैक्शन में। अब मैं आपको बताता हूं तरीका नंबर 1। पहले है अटेंशन एंकर टेक्निक। जी हां, हमारे दिमाग एंकर्स यानी साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स पे काम करते हैं। आप अपने हस्बैंड के साथ एक ऐसा एंकर बनेंगी जो उसको ऑटोमेटिकली आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगा। मगर कैसे? अब मैं आपको बताता हूं वो होगा कैसे। जब आपको लगे ना कि वो पूरी तरह प्रेजेंट है किसी भी रोमांटिक मूवमेंट के अंदर, उसके हाथ को आप हल्का सा 2 बार दबाइए और आई कांटेक्ट मेंटेन कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत गौर से सुनना है आपने। यही मूव आप हर बार रिपीट करें जब भी आपको लगे कि वो इमोशनली कनेक्टेड है। हाथ को आपने 2 से 3 दफा, 2 से 3 हफ्तों में उसका दिमाग इस टच को प्यार और डिजायर से लिंक करने लगेगा। अब उसके इमोशनली चार्ज होने पे आपने उसका हाथ पकड़ा और आपने उस हाथ को ऐसे प्रेस किया। अब उसके लिए ये सिंबल बन चुका हुआ है आपके प्यार का। अब आते हैं तरीका नंबर 2 पे, डिस्ट्रैक्शन डिसरप्टर। ये लफ्ज आपने याद रख लेना है, डिस्ट्रैक्शन डिसरप्टर। अब इस एंकर को जो पहले आप बना चुके हुए थे, इस एंकर को स्ट्रेटेजिकली आपने यूज कैसे करना है, मैं आपको वो सिखाता हूं। अब बाहर जैसे कोई खूबसूरत लड़की गुजरी, आप देख रहे हैं कि आपके शौहर भी साथ खड़े हैं, आपके हस्बैंड साथ खड़े हैं, और जैसे ही कोई खूबसूरत लड़की नजर आई उसी वक्त आप अपना एंकर एक्टिवेट करो। क्या था भला? याद कीजिए, 2 जेंटल स्क्वीजेस हाथ के साथ में कोई एंगेजिंग सवाल भी पूछो। कैसे? याद है हमने शादी में कैसे डांस किया था, हमने अपनी पहली जो हमारी शादी का जो पहला दिन था, हमने उस वक्त क्या खाया था, आपने क्या ऑर्डर किया था, कुछ भी ऐसा जो उसके माइंड को एंगेज करे आपके रिलेशनशिप की तरफ। अब हुआ क्या था, सिनारियो क्या था? आप किसी मॉल में, किसी महफिल में बैठे हुए थे, कोई खूबसूरत लड़की वहां से गुजर रही थी, आपको लगा आपके हस्बैंड उसको पहली ग्लास में देखेंगे, हो सकता है दूसरी नजर भी डाल लें, तो आपने वहां पे अपना एंकर एक्टिवेट किया। आपने एंकर भी एक्टिवेट किया, इसको स्क्वीज भी किया और साथ में आपने एक एंगेजिंग क्वेश्चन भी पूछ लिया। अब मैं आपको बताता हूं कि जर्नल ऑफ सोशल साइकोलॉजी के मुताबिक ये टेक्निक रिलेशनशिप्स को 68% तक बेहतर बना देती है। 68% इज अ ह्यूज नंबर। अब आते हैं तीसरे तरीके की तरफ, ऑटोमेटिक अवर्जन सिस्टम। ये समझना भी बहुत जरूरी है। 4 से 6 हफ्तों बाद इसके आप रिजल्ट्स देखेंगे, बल्कि मैं ये कहूंगा कि 4 से 6 हफ्तों के बाद आप मैजिक देखेंगे। कोई औरत देखते ही अगर आपके हस्बैंड के दिमाग में एक ऑटोमेटिकली अनकंफर्टेबल फील आना शुरू हो जाए, समझ लीजिए आप जीत गए और आपकी तरफ उसका फोकस हो जाए, तो फिर तो आपने मैदान ही मार लिया ना। आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी ने उसके दिमाग में एक एंटी चीट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया हो। लेकिन ये तो मैनिपुलेशन हो गई,
आप सोच रहे होंगे मैं मैनिपुलेट कर रही हूं अपने हस्बैंड को और ये गलत है, ये मॉरली अच्छी बात नहीं है। तो क्या आपका परफ्यूम लगाकर खूबसूरत दिखना, नए कपड़े पहनकर अपने हस्बैंड को पिक्चर भेजना, क्या ये मैनिपुलेशन नहीं है? नहीं है, ऑफ कोर्स नहीं है। ये भी वैसे ही एक नेचुरल साइकोलॉजिकल तरीका है अपने हस्बैंड को अट्रैक्ट करने का। अब इसके पीछे साइंस क्या है? व्हाट इज द साइंस बिहाइंड दिस? नंबर 1 है क्लासिकल कंडीशनिंग। जी हां, पैवलोव के कुत्तों वाला एक्सपेरिमेंट। पैवलोव कौन था मैं बताऊंगा आपको, उसने कुत्तों वाला एक्सपेरिमेंट किया था, वो भी बताऊंगा आपको। अच्छा, इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट, जैसे स्लॉट मशीन्स एडिक्ट बनाती है ना आपको, आप कभी कसिनो गए हो तो स्लॉट मशीन्स आपको एडिक्ट बना देती है, आपको रीइंफोर्स करती है कि आप अगला कॉइन भी डालो और अगली बेट भी आप जो है वो खेलो। फिर आती है इमोशनल ट्रांसफरेंस। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की स्टडी के मुताबिक ये टेक्निक 2 साल में इनफिडेलिटी टेम्पटेशन को 73% तक कम कर देती है। आप समझ रहे हैं रानी का असली मिरेकल क्या था? जब ये टेक्निक काम करने लगी, उसका हस्बैंड खुद से डेट पे उसको लेकर जा रहा है, गिफ्ट्स दे रहा है, योगा क्लासेस उसके साथ ज्वाइन कर रहा है। तो बिना किसी हमने बात करनी है, मुझे तुमसे शिकायत है, मुझे तुमसे प्रॉब्लम है, ये सब कुछ किए बगैर, कोई शिकायत किए बगैर रानी ने अपना शौहर अपने साथ अट्रैक्ट करवा लिया। अब आपने क्या करना है, किन चीजों का आपने ख्याल रखना है? देखिए, इस सब में टाइमिंग बहुत मैटर करती है, स्पेशली सीक्रेट टाइमिंग। इस हिस्से को गौर से आपने सुनना है, और अगर आपको लगता है कि ये सब आप भूल जाएंगे तो इस वीडियो को सेव कर लें, इसको लाइक कर लें, तो ऑटोमेटिकली ये वीडियो आपके गैलरी में, आपके लाइब्रेरी में जाके सेव हो जाएगी। एंकर करना सच्चे इमोशनल मोमेंट्स वहां पे आपने सेट करना है। ये एंकरिंग ऐसे नहीं कि आप चलते फिरते उसका हाथ दबाने लग जाओ, जहां पे आपको लगे कि ये एक अच्छा इमोशनल मूवमेंट है, वहां पे आपने ये एंकर सेट करना है। ठीक है, रीडायरेक्ट्स बिल्कुल नेचुरल लगना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप सवाल पूछ रही हैं और उसको फील हो रहा है कि आप जानबूझकर उसकी तवज्जो हटाना चाह रही हैं। जब आप कोई पुराना सवाल अपने रिलेशनशिप के बारे में, उस मूवमेंट में उससे पूछेंगे, इट शुड लुक नेचुरल। 4 से 6 हफ्तों का टाइम इसमें जरूर लगेगा, ठीक है, क्योंकि दिमाग की रिवायरिंग है ना, और दिमाग की रिवायरिंग में टाइम लगता है। तो अभी इसको ट्राई करें, अपने सबसे खुशगवार याद के बारे में सोचिए, जो आपको याद आती है, अपने वो लम्हात, आपको कैसा फील हो रहा है। ये वही पावर है जो आप यूज करने वाली है। और अगर ये ट्रिक अच्छी लगी है आपको, तो नेक्स्ट वीडियो में इमोशनल नीड फुलफिलमेंट मेथड के बारे में आपको बताऊंगा कि कैसे उसका इस्तेमाल करके आप अपने पार्टनर को अपने और करीब कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।